हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेखा मटपाल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज दिन है संडे का और टाइम है सुबह सुबह का 5:30 से 6 बजे तक का टाइम अभी हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं उठ के आ गई हूँ वॉश मिशन पर मिरर के सामने और कर ले रही हूँ फेस वॉश। तो दोस्तों, अभी बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले तो मैं 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ। और क्योंकि जो हमारे मुंह में सुबह सुबह की लार, बासी लार कहते हैं ना, वो बनी होती है, तो उससे हम ना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमें उसे ना वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। तब मैं बिस्तर से उठते ही सबसे पहले तो गुनगुना पानी पी लेती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने सुबह की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने सारे बाल वगैरह ऊपर समेट समूट के अब मैं आ गई हूँ अपने नीचे वाले फ्लोर में। और नीचे वाले फ्लोर से सबसे पहले काम होता है, उसके बाद मेरा गेट का ताला वगैरह खोलकर अपने घर के आगे जो है मैं सबसे पहले पानी डालती हूँ। कहते हैं ना, रात भर की जो भी नेगेटिविटी होती है, अगर सुबह उठकर एक जग पानी या एक बाल्टी पानी अपने गेट के आगे डाल दो तो सारी नेगेटिविटी जो है ख़त्म हो जाती है। तो यही काम मैं यहाँ पर करती हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया, हमारे घर के सामने ही आप देख सकते हैं पूरा बवंडर फैला हुआ है। आप ये देखिए कहाँ पे मैं पानी डालूं और क्या ही करूं। अब क्या करें, गली मोहल्ले में अगर रहना है, आस पड़ोस में, तो फिर ऐसा होता ही रहता है। क्योंकि कभी किसी का ये हो रखा था, क्योंकि हमारी पड़ोस में ना किसी का घर खाली हो रखा था, तो वो लोग यहाँ पे आए हुए थे कहीं और शिफ्ट करने के लिए। तो उस वजह से जो है कि अब अंदर तो जगह थी नहीं, सारे घर का सामान उन्होंने बाहर गली में ही यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो पानी तो मैंने बाहर डाला नहीं। उसके बाद मैंने लगा ली थी यहाँ पे झाड़ू, और सारी झाड़ू जबकि इतनी डेली के डेली सफाई होती है, फिर भी इतनी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी इसलिए आती है क्योंकि रोज़ आजकल आंधी आ जा रही है शाम के टाइम, और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी होती है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं कभी रात को खेल लेते हैं शाम के टाइम में, और साइकिल वाइकिल क्या करते हैं, बाहर से भी चला के आएंगे, अंदर भी साइकिल चला लेंगे, तो उस वजह से ज़्यादा थोड़ा सा मिट्टी आ जाती है घर में। छोटे बच्चों के साथ तो ये सब होता रहता है, पर थोड़ा सफाई का ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। तो ये रोज़ का ही काम है कि सुबह उठो और सारे फ्लोरों की सफाई करो। मिट्टी सुबह शाम, क्योंकि आधी आती है उसकी वजह से भी मिट्टी, और घर में बच्चे रहते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी, क्योंकि चप्पल अप्पल लेके ही अंदर घुस जाते हैं, और साइकिल लाते हैं तो साइकिल पे तो वैसे भी मिट्टी आती ही है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे सोफ़े को भी बढ़िया से अपना कर लिया था झाड़ झूड़ के साफ़, और एक तरफ चलाई थी यहाँ पे मोटर, क्योंकि आज दिन था पानी का। पानी हमारे यहाँ तीसरे दिन पानी आता है, डेली नहीं आता है। तो आज पानी आया हुआ था तो मोटर चलाई थी, बाल्टी में नल खोला हुआ था, साफ़ आ रहा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, गंदा पानी भी आ जाता है हमारे यहाँ, तो देखना पड़ता है कि पानी साफ़ है या गंदा है करके। तो उस वजह से नल खोल लेती हूँ सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर में, ताकि कि टंकी में पानी ना चढ़े करके। अगर टंकी में पानी चढ़ गया तो पूरी टंकी की सफाई करनी पड़ जाएगी। तो इस वजह से, तो क्योंकि अभी टंकी की सफाई मैंने कुछ दिन पहले ही कर रखी है, अभी साफ़ ही है, तो इस वजह से अभी नीचे ही पहले हम खोल लेते हैं, इसलिए ऊपर गंदा पानी नहीं जाता है। और यहाँ पे मैंने अपना दूसरा वाला गेट भी खोल लिया है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड जी ने बाहर से स्कूटी लगा दी थी और गेट पूरा खुल नहीं पाया, तो यहाँ से मेरे को यहाँ की मिट्टी जो थी सब अंदर ही लानी पड़ी, और अंदर वाल से ही मैंने फिर बाहर करा वो मिट्टी। यहाँ से जो है कि नहीं हो पाया, तो इसी वजह से फिर मैंने गेट बंद ही कर दिया। मैंने कहा जब गेट खुल ही नहीं पा रहा पूरे, तो फिर बेकार है यहाँ से गेट खोलना। और फिर मैंने इधर से ही अपना झाड़ू वाड़ू करके सारी मिट्टी जो है इस साइड को ही लेके आ गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में ना काफ़ी आवाज़ आ रही है पीछे से कट 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 की, क्योंकि हमारे घर के सामने ना यहाँ पे मकान बन रहा है, तो उसी का काम चल रखा है, तो इसकी वजह से वहाँ से ठोका ठाकी की थोड़ा आवाज़, वॉइस ज़्यादा ही आ रही है इसमें। तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना। और क्या ही करें, जब ऐसा काम वगैरह होता है तो किसी को हम बोल भी नहीं सकते ना, अब उन्हें क्या ही बोले, तो अब उन्होंने तो अपना काम करना ही है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को एक प्यारी सी कैट आई थी, और उसको मैं बुला रही थी लेकिन वो आई नहीं, सीधे चली गई है। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और अपना जो है झाड़ू तो मार ही लिया था पूरे में, और उसके बाद मैंने फटाफट से वाइफर से ही, मैंने कहा जल्दी हो रही थी क्योंकि फिर बच्चे भी उठ जाते, फिर ये इधर उधर गीले में इधर उधर भागते रहते हैं, तो मैंने वाइफर से ही फटाफट से ऐसी पोछा मार दिया था। उसके बाद फिर अगर मैं पोछा ही मारने पर रह जाती तो फिर
मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता यहाँ पे, तो इसलिए नीचे के फ्लोर में मैं वाइफर से ही कर लेती हूँ। और थोड़ा कमर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ही थोड़ा सा आजकल अवॉइड ही कर रही हूँ बैठ के पोछा मारना, वरना मैं बैठ के ही पोछा मारती हूँ। क्योंकि बैठ के पोछा मारने से ना थोड़ा पेट वेट थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा कम रहता है, पेट नहीं बढ़ता करके, तो इस वजह से मैं मतलब पोछा जो है मैं बैठ के ही मारती हूँ। और आजकल थोड़ा कमर में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ। इससे वाइफर से ही मैं आजकल पोछा वगैरह मार ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज के लिए। तो थोड़ा बहुत सुबह सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, थोड़ा शरीर को फिट रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, और थोड़ा दिन भर की एनर्जी बनी रहती है। अगर हम सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो थोड़ा बहुत एनर्जी पूरे दिन भर के लिए रहती है, थोड़ा फ्रेश फील होता है अगर सुबह एक्सरसाइज वगैरह कर लें। तो इस वजह से तो मैं डेली सुबह का ये रूटीन में आ ही चुका है कि मतलब सुबह सो के उठ के थोड़ा सा अपना और काम निपटा के अपना थोड़ा बहुत अगर शांत माहौल रहता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे भी नहीं उठे रहते, कोई भी नहीं उठा रहता, तो उस टाइम अच्छा लगता है, मतलब शांति में शांत माहौल में अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने में। और ये वाली एक्सरसाइज जो है मैं कमर के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो मुझे लगा शायद क्या पता इस एक्सरसाइज से थोड़ा ठीक हो जाए। मैंने यूट्यूब में ही देखा था कि हाँ अगर कमर में दर्द हो वो हो तो ये वाली एक्सरसाइज करना करके। तो ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये कमर दर्द के लिए ही मैं कर रही हूँ कि कमर में इस तरह से थोड़ा बहुत खिंचाव पड़ेगा, और तो शायद हो सकता है थोड़ा फ़र्क पड़ जाए करके। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने ऊपर वाले फ्लोर में, और ऊपर वाले फ्लोर में आप देख ही सकते हैं रात को बच्चे क्या बवंडरा फैला के सोते हैं, क्योंकि ये जहाँ जो चीज़ होना वहीं रख देते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया आधी वगैरह आई थी, तो कपड़े भी नहीं सूख पाए थे, वो सब मैंने अंदर ही रख लिए थे, अंदर ही सुखा दिए थे कुर्सियों में। और हस्बैंड जी भी आए, उन्होंने भी रात को आए थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे बैग वैग सब ऐसे ही रख दिया। अभी ये देख के मैं यही सोच रही हूँ कि किधर से शुरू करूँ तो करना तो है ही, चलो पहले बिस्तर से ही शुरू कर लिया जाए। तो देखते हैं, इन्होंने सब अपने स्कूल की सामग्री जो भी है, बॉक्स वगैरह, पेज फाड़ेंगे, सब बेड में फैला के चले जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह का मेरा यही रहता है, इसको झाड़ो उसको झाड़ो। तो मैं रोज़ चिल्ला चिल्ला के बोलती भी हूँ इनको रात को, यार अपना सारा सामान जो है इकट्ठा करके रख लिया करो ना भाई। एक दिन साफ करके रखेंगे और अगले दिन फिर वही सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, पर फिर बच्चों पे तरस आ जाता है, छोड़ो बड़े होकर समझ लेंगे। तो इस वजह से थोड़ा छोड़ देती हूँ, फिर सुबह खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ हस्बैंड जी के बैग में, क्योंकि कल लंच लेके जाते हैं, तो वहाँ पे टिफ़िन वगैरह आधी रात को जब आते हैं 1-1:30 बजे, तो उस टाइम तो किसको ही रहती है लंच निकालो उनको धो करके। तो मैं तो सुबह ही निकालती हूँ बैग खोल के उनका लंच वगैरह, और सुबह ही उसको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनका लंच वगैरह निकाल लिया है, और जो भी कपड़े पड़े थे ये सारे सूख गए हैं, और इनको फोल्ड कर लेती हूँ। थोड़ा सा बाहर से शोर इतना आ रहा है कि ध्यान बार बार वहीं जा रहा है कि मतलब बाहर से इतना तेज़ शोर आ रहा है। तो कोई नहीं, वो कर रहे हैं काम, अब थोड़ी देर में बंद ही हो ही जाएगा, शायद लगभग अब बंद ही हो जाएगा, थोड़ा शांति है। तो चलो चलते हैं फटाफट से, इनको फोल्ड वगैरह कर लेते हैं कपड़ों को। और फिर अभी तो दिन की शुरुआत ही हो रही है, तो काम अभी तो शुरू ही हो रखा है, तो करना ही है फटाफट से, क्योंकि अभी बच्चे उठे नहीं हैं। तो जब तक वो लोग उठते हैं ना, तब तक मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये झाड़ू पोछे वाला साफ़ सफाई वाला काम हो जाए। तो उसके बाद फिर अब दिन भर में तो आजकल छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे तो कर ही देते हैं दिन भर। आजकल सुबह सुबह कर भी लो तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ करा ही नहीं है, मतलब घर में साफ़ सफाई हुई नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल छुट्टियां पड़ रखी हैं तो घर में ही है, कभी इधर कूदना कभी उधर कूदना। तो ये तो दिन भर का आजकल छुट्टियों में लगा ही रहता है। स्कूल टाइम होता है तो ये आधे दिन तक, जब तक बच्चे स्कूल रहते हैं तब तक तो ये रहता है कि हाँ घर में साफ़ सुथरा है, साफ़ सफाई कर रखी है, थोड़ा शांति सी रहती है। लेकिन बच्चे जैसे ही घर में आ जाते हैं बस तब से तो ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ करा ही नहीं है सुबह से। तो आजकल तो अब है ही, क्योंकि पूरे पूरे दिन घर पे ही हैं बच्चे, तो बेचारों ने करना भी क्या है, कहीं इधर उधर है भी नहीं कि कहीं चले जाएं खेलने या कुछ हो जाए, घर में ही थोड़े से ही जगह पे पैक रहना है उन्होंने। तो कोई नहीं, फिर उतना इंटरफेयर फिर करती भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे खेलते हैं खेले दो, और ये देख सकते हैं। और आप मेरे को ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जिसके भी घर में बच्चे हैं तो क्या उनके घर में भी ऐसी ही सारी कि मतलब रहता है कि रोज़ पेज फाड़ना,
पता न जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आज हम गन बना रहे हैं, आज हम ये बना रहे हैं, कल हम वो बना रहे हैं। तो हमारे घर में तो ऐसे ही रहता है। तो आपके घर में कैसा रहता है मुझे बताना ज़रूर। तो दोस्तों अभी मैंने नहा लिया है और अब मेरा सारा काम भी हो चुका है। पूरे दोनों फ्लोर की सफाई हो चुकी है। अब बारी आती है नहाने के बाद मंदिर में पूजा करने की। तो सफाई मेरी क्लीन पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है बढ़िया। और आज संडे है, बाल धोने थे लेकिन मैंने आज धोए नहीं है। कल मंडे है, मंडे को मैं धोऊंगी क्योंकि आज थोड़ा बहुत तेल वेल लगा लूँगी बालों में, तो कल धो लूँगी। और तो चलिए चलते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करके आते हैं, फिर मिलती हूँ आपको चाय के साथ। तो छत में हमारे हो रखे हैं फूल अपराजिता और सदाबहार के, तो मंदिर के लिए तो यहीं से ही निकल जाते हैं। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है और अब नीचे आ गई हूँ मैं और बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। तो यहाँ पे अभी चाय बन रही है और साथ साथ में जो है अभी नाश्ते की भी तैयारी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है और उनके लिए लंच वगैरह भी बनाना है और घर पे नाश्ता भी होगा। तो रात में ही मैंने छील लिए थे यहाँ पे अरबी, और तरी वाली जो ग्रेवी वाली होती है वो तो ये लोग पसंद करते नहीं है अरबी। तो मैं इनको जैसे आलू की सूखे आलू की सब्जी होती है ना, आलू जीरा, तो उसी तरह से मैं इसको भी बना लेती हूँ। यहाँ पे चाय पीते पीते मैंने ये भी काट ही लिया था और कुकर में चढ़ा दिया था। और इतने में बच्चों ने ना नाक चढ़ा दी कि ये हम नहीं खाएंगे, ये हम नहीं खाएंगे। तो फिर ये चुकंदर जो है मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं सलाद के लिए लाई थी और ये लोग ना सलाद भी नहीं खाते चुकंदर का। तो फिर मैंने कहा आज मैं ऐसी डिश बनाऊंगी इसकी कि तुम क्या सब खा लोगे इसको, और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम्हें मैंने खिलाया क्या। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है चुकंदर यहाँ पे छील लिए थे। और क्योंकि हस्बैंड जी को जो ड्यूटी जाना है तो फिर लेट भी हो रही थी और नाश्ता भी बनाना था टाइम पे, और उनका लंच भी पैक करना होता है। तो वहाँ पे ना जल्दी जल्दी हो जाती है उस टाइम पे सुबह सुबह, और फिर बच्चे अपने अपनी फरमाइश लेके आ जाते हैं तो क्या ही करें। तो यहाँ पे मैंने इनको छील के ना वॉश कर लिया और अब मैं इनको फटाफट से क्या करूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में इनको पीसीस में काट लूँगी और इसको उसमें डालूँगी, मिक्सी के जार में डालूँगी। उसके बाद ना इसको बारीक सा मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी तो फिर ये जो मैं बना रही हूँ उसके लिए काफ़ी आसान रहेगा। और ये अभी मैं आपके लिए सस्पेंस रख रही हूँ, क्योंकि आप आगे देखोगे ना वीडियो में कि ये बन क्या रहा है। तो ये चुकंदर का जो है टेस्टी सा नाश्ता यहाँ पे बनेगा, और कैसा नाश्ता बनेगा वो आप भी देखिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए, मेरी चाय कहाँ है करके। तो फिर फटाफट से मैंने हस्बैंड जी की भी चाय जो है गरम कर ली है, क्योंकि मैंने तो पहले ही पी ली थी और इसलिए उनके लिए भी मैंने रखी हुई थी थोड़ी चाय। मैंने कहा अभी नहा धोके फिर वो भी मांगेंगे करके, तो फटाफट से उनको भी चाय गरम करके दी। और साथ ही साथ मैं इसमें मिक्सी में चुकंदर को भी ग्राइंड कर रही थी। तो अब फटाफट से चुकंदर को तो ग्राइंड हो चुके हैं, देख सकते हैं। मैंने परात जो है, ये है हमारी पीतल की परात है, इसी में हम आटा वगैरह गूंथते हैं, तो इसी में मैंने ये डाल लिया था। और साथ में मैंने 2-4 दाने प्याज, मिर्च और ये चीज़ें भी मैंने साथ में ग्राइंड कर ली थी। और फिर इसमें मैंने डाल लिया स्वाद अनुसार जितना भी उसमें लगेगा, नमक, हल्दी वगैरह मसाले जो भी है इसमें लगने वाले, वो मैंने इसमें साथ में डाल लिया है। और अब देखिए आगे ये जो डाल रही हूँ मैं, यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ क्रश करके। अगर मैं डायरेक्ट डालूँगी तो उसमें उतना टेस्ट आता नहीं है, अगर थोड़ा सा क्रश करके हाथ में से मसल के मैं डालूँगी ना तो उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। और साथ में मैंने डाल लिया यहाँ पे आटा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बना रही हूँ यहाँ पे चुकंदर के पराठे। और अब मैंने आटे में इसको साथ में गूँथ लिया है, क्योंकि अभी इसमें क्योंकि चुकंदर में भी रस होता है और प्याज में भी रस होता है, तो उसी रस में पहले मैं इसको गूँथ लेती हूँ आटे को। और फिर जब कम हो तो उसके बाद ही मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला। और यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि जल्दी हो रही थी, तो मैंने फटाफट से गूँथ लिया है। और ये मैंने यहाँ पे पलथन भी रख लिया है। अब शुरू करते हैं पराठे बनाने। और आप देखिए कितने टेस्टी टेस्टी पराठे यहाँ पे मेरे हो गए हैं बन के तैयार। और अंदर से हस्बैंड जी की आवाज़ आ रही है, मेरे को जल्दी दे दे, लेट हो रही है। तो उनके लिए फटाफट से 2 पराठे बनाए और सबसे पहले मैंने थाली लगा के उन्हीं को दी, और साथ में लस्सी और चटनी। वाह, इतना टेस्टी नाश्ता, मज़ा ही